ईयर में आ जाता है। 365 प्लस 1 डे ये हो जाता है 366 डेज, जो कि लीप ईयर होता है, जिसमें हमारी क्या होता है, फरवरी जो होता है, द मंथ ऑफ फरवरी बिकम्स 29 डेज। ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। पॉइंट क्या है ना, जो रिवोल्यूशन का टाइम टेकिंग या टाइम पीरियड होता है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है। तो 4 साल के बाद ये 6 आवर्स कंटिन्यू होकर मल्टीप्लाई होकर 1 डेज एक्स्ट्रा हो जाता है, तभी हमारी जो ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो 365 डेज के बदले 366 डेज होता है। इसी से आपको हम लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें द मंथ ऑफ फरवरी ये इसमें हमारे 28 के बदले 29 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करके चलेंगे। रिवोल्यूशन रोटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है। रिवोल्यूशन की वजह से जनरली हमारे सीजन चेंज होता है, डे एंड नाइट जो डिफर करते हैं, हमारे जो होता है अर्थ में दिन और रात इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है। किसी जगह में हमारे दिन बड़ा होता है, कहीं पे रात छोटा होता है। अलग अलग सीजन्स में ड्यूरेशन डे और नाइट का डिफरेंट रहता है, ये देखेंगे। और हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सूरज का जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग पोलर रीजन में अलग पाया जाता है, इक्वेटर रीजन में अलग पाया जाता है। ये सारा जो है ना, दिस इज द बिकॉज ओनली ड्यू टू द रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। तो इसको पॉइंट वाइज लाइन वाइज हम सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं रिवोल्यूशन। द अर्थ व्हाइल रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर हमारी धरती जब सूरज की चारों ओर घूमता है तो अपने एक्सिस के चारों ओर तो घूमता ही है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। उसके साथ वो एक बार सूरज की चारों ओर रिवोल्यूट करता है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन्स एक ही साथ चलता है। प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन जब अराउंड द सन चलता है तो दोनों टर्म एक साथ चलता है, साइमल्टेनियसली एक साथ, रोटेशन और रिवोल्यूशन। The Earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution. हमारे धरती को रिवोल्यूट करने के लिए अराउंड द सन टाइम टेकिंग जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स टाइम लगता है। दिस टाइम इज टेकन एज ईयर, इसको हम एक साल कंसिडर करते हैं। फॉर वन आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको 365 डेज बोल देते हैं और 6 आवर्स को हम क्या करते हैं, उसको हर 4 साल के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको मैंने कहा था हम इसको लीप ईयर बोलते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारी फरवरी क्या होता है, 29 डेज का होता है। देन हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, फर्स्ट हम देखेंगे इसमें वेरिएशन in the length of day and night। दिन और रात का लेंथ चेंजेस होता है, कहीं पे दिन छोटा होता है, कहीं पे रात बड़ा होता है, ये भी देखेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद होता है हमारा चेंजेस ऑफ सीजन्स। ये तीनों पॉइंट्स होता है जो कि आपका इक्वल होता है ड्यू टू द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से ये सब होता है। आपका लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का जो लेंथ होता है, कभी दिन छोटा रात बड़ा, ये सब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, अलग अलग पोलर रीजन में, इक्वेटर रीजन में क्यों सनलाइट जो अमाउंट हमें मिलता है वो क्यों डिफर करता है। जनरली इक्वेटर रीजन में ज़्यादा सनलाइट मिलता है और कम एरिया को कवर करता है, ये सारा पॉइंट्स देखेंगे। और रिवोल्यूशन की वजह से हमारे अलग अलग सीजन चेंजेस होता है, ये सारा पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिन और रात इक्वल क्यों नहीं होता, दिन और रात इक्वल क्यों नहीं होता। इसका जो मेन रीजन हमारे लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था डायग्रामेटिकली। हमारे जो अर्थ होता है ना वो टिल्ट करके झुक के घूमता है, झुक जाता है, बिल्कुल इक्वल नहीं घूमता, झुकता है। कितना 66.5 डिग्री टिल्ट मूवमेंट होता है, इसका ऐसे मूवमेंट करता है। इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन करता है 66.5 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ अर्थ। ठीक है, 66.5 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करके टिल्ट है, झुक के वो मूवमेंट करता है। इसी वजह से दिन और रात इक्वल नहीं होता है, कुछ डिफर होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन सम सीजन डेज आर लॉन्ग देन नाइट्स। कुछ कुछ सीजन्स में हमारे दिन बड़े होते हैं रातों से, वाइल इन अदर, जबकि अदर सीजन्स में रात लंबे होते हैं दिन से। Why it is that days and nights are not always same? क्यों नहीं होता, दिन और रात बराबर क्यों नहीं होता। इसका जो मेन रीजन है, इसका मेन रीजन है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद इन एक्सिस व्हिच इज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री। मैंने जो कहा, जब अर्थ घूमता है सूरज की चारों ओर, ये सन है हमारी, ठीक है, तो एक इक्वल मैनर में नहीं घूमता है, टिल्ट करके झुक जाता है। कितना, उसकी प्लांट से, उसकी सेंटर से 66.5 डिग्री करके ये घूमता रहता है। ठीक है, ये देर
दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल 66.5 डिग्री विद द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में जो सेंट्रल पॉइंट से 66.5 डिग्री करके वो घूमता रहता है, टिल्ट करके झुक जाता है। इसीलिए क्या होता है, कुछ पोर्शन होता है जहाँ पे दिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए दिन बड़ा होता है किसी किसी सीजन में और किसी किसी सीजन्स में रात बड़ा होता है। ठीक है, एट द इक्वेटर, लेकिन इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर इज द मिडिल सेंट्रल लाइन है, इमेजिनरी सेंट्रल लाइन है, तो वहाँ पे झुक नहीं पाता वो। जनरली वहाँ पे दिन और रात जनरली इक्वली रहता है, मोस्टली मैक्सिमम वहाँ पे दिन और रात इक्वल रहता है। देखो एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम। ये जो टिल्टिंग नेचर है ना इक्वेटर में, यहाँ पे बहुत कम होता है, यहाँ पे 66.5 डिग्री फॉर्मेशन करता है, लेकिन इक्वेटर में आपका इतना नहीं हो पाता। दैट्स वाई इसीलिए हमें यहाँ पे क्या होता है, द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर। साल भर में दिन और रात लगभग रहता है इक्वल। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से थोड़ा दूर चले जाएंगे, चाहे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर हो, तो वहाँ पे हमारे वेरी करने लगेगा, कहीं पे दिन बड़ा कहीं पे रात छोटा होता रहेगा, क्योंकि दिस इज ओनली ड्यू टू द टिल्टिंग नेचर ऑफ द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जो टिल्टिंग झुक के रिवोल्यूट करता है, इक्वली रिवोल्यूट नहीं करता है। कितना डिग्री पे, 66.5 डिग्री, किसके साथ, अर्थ की ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री रिवोल्यूट करता है। ठीक है, एट द पोल्स देयर इज continuous daylight for the 6 months during summer and continuous darkness for 6 months during winter। पोलर रीजन में हमारे 6 महीने होता है कंटिन्यूस डेलाइट पड़ता रहता है, और 6 महीने होता है विंटर के सीजन में जहाँ पे पूरा कंटिन्यूसली डार्कनेस होता है, वो भी आपका रिवोल्यूशन की वजह से ही होता है। द अर्थ एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मैंने कहा अर्थ की जो, क्योंकि मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होता है तो सेम ही डायरेक्शन होता है, इसलिए ये जो पोजिशन देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हो गया साउथ पोल, तो एक ही तरफ से ये नहीं ना कभी नॉर्थ की तरफ झुक गया कभी नहीं, टिल्टिंग नेचर हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ ही होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दस ऑल द प्लेसेस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी जगह होते हैं वो सब लंबा, उसका जो दिन का ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, और रात जो होते हैं वो बहुत छोटा होते हैं। वाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन होता है छोटा और रात होता है लंबा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये टिल्टिंग नेचर तो है ही, लेकिन ये ऑलवेज टिल्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे रात होता है छोटा और दिन बड़ा होता है। उसका अपोजिट होता है हमारा डेज लॉन्गर, नाइट शॉर्टर। ये इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है डेज शॉर्टर है, दिन छोटा रहता है, और नाइट जो होता है वो। रीजन क्या है, टिल्टिंग नेचर ऑफ अर्थ, अर्थ की टिल्टिंग नेचर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। कितना डिग्री एंगल फॉर्मेशन करता है, इट इज 66.5 डिग्री रिवोल्यूशन करता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया रिवोल्यूशन का, फर्स्ट इफेक्ट। पहला क्या है, रिवोल्यूशन की वजह से दिन और रात की ड्यूरेशन इक्वल नहीं होता, डिफरेंट होता है, क्योंकि जब वो रिवोल्यूट करता है अराउंड द सन, वो एक प्लान में नहीं करता है, एक पर्टिकुलर एंगल में 90 डिग्री में फॉर्मेशन नहीं करता, वो टिल्टिंग थोड़ा झुक जाता है, 66 पर टेढ़ा होकर रहता है, इस वजह से इक्वली अमाउंट ऑफ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, इसीलिए दिन और रात का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन इक्वेटर रीजन में यहाँ पे जो वेरिएशंस ऑफ एंगल्स या जो टिल्टिंग ऑफ नेचर ऑफ एंगल्स ये बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, इसलिए जनरली इक्वेटर रीजन में हमारे दिन और रात इक्वल रहते हैं। देन हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हीट। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से बताया था जैसे हमारी सनलाइट होता है वो हमारी इक्वेटर रीजन्स में, क्योंकि द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन ऑफ द ग्लोब, ठीक है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, तो सेंट्रल लाइन, इमेजिनरी सेंट्रल लाइन है, वहाँ पे सनलाइट क्या होता है, बहुत कम एरिया को कवर करता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में कवर करता है, इसीलिए इक्वेटर रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर है कंपेरेटिवली पोलर रीजन, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे स्लैंटिंगली पड़ता है, ज़्यादा एरिया को कवर करता है बट कम अमाउंट, हर पर्टिकुलर एरिया में कम कंसंट्रेशन में सनलाइट पाया जाता है। ठीक है, ये है आपका सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट ओवर द अर्थ। तो देख लेते हैं, द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन रिसीव्स मोर डायरेक्ट सन रेज। जो पोर्शन सूरज की तरफ झुक जाता है, मैंने कहा 66.5 ऐसे टेढ़ा करके घूमता है, तो जो पोर्शन सूरज की तरफ टिल्ट होगा, झुकेगा, उस तरफ ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा, और उसके अपोजिट पोर्शंस में हमारी सनलाइट बहुत कम एरिया को कवर करता है। वही है, इक्वेटर रीजन को ज़्यादा सनलाइट पड़ता है लेकिन कम एरिया को कवर करता है, जबकि पोलर रीजन को ज़्यादा एरिया को कवर
करता है बट कम सनलाइट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से हमारे इक्वेटर रीजन में ज़्यादा सनलाइट मिलता है, इसलिए इवापोरेशन रेट ज़्यादा है, बारिश होता है आफ्टरनून तक आपका सनी टेम्परेचर रहेगा, सनी डे रहेगा, उसके बाद बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वगैरह शुरू हो जाता है ड्यू टू द रिवोल्यूशन। ओनली दिस इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो आपका सीजन चेंज, ये भी कि रिवोल्यूशन का पॉइंट है। ये ईयर इज डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हमने सीजन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज भी यही होता है जब सूरज से थोड़ा अलग हो जाता है तब हमारे दूर हो जाता है, तब विंटर आता है, तो ये भी आपका रिवोल्यूशंस की वजह से होता है। तो हमने देखा आज रिवोल्यूशंस के डिफरेंट इफेक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विनॉक्स, सॉल्स्टिक्स, ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जनरली आज हमें ये पता चला रिवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड पार्ट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पता चला। रोटेशन मीन्स अपने एक्सिस की चारों ओर मूवमेंट करने को हम रोटेशन बोलते हैं, जबकि सन की चारों ओर रिवोल्यूट करने के लिए हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन की वजह से जो टाइम टेकिंग पीरियड है 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, जिसको 4 साल के बाद हम उसको काउंट करके एक एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। 366 डेज हो जाता है, पर कन्वीनियंस ही कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए फरवरी को हम 28 के बदले 29 डेज करते हैं। देन हमने डिस्कस किया अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन के प्रभाव से क्या होता है। पहला पॉइंट बोला कि दिन और रात डिफर हो जाता है, क्योंकि जो अर्थ होता है ये टिल्टिंग नेचर है। जब रिवोल्यूट करता है उसके प्लान से 66.5 डिग्री एक टेढ़ा होकर रिवोल्यूट करता है, जिसकी वजह से दिन और रात छोटा होता है। लेकिन जो एक हमारी जो टिल्टिंग नेचर ऑफ अर्थ है पर्टिकुलर नॉर्थ और की तरफ से झुके रहता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, जिसके सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि इमेजिनरी सेंट्रल लाइन है और भी ज़्यादा हीट मिलता है लेकिन कम एरिया को कवर करता है। लेकिन इक्वेटर पोलर रीजन में कम हीट मिलता है लेकिन ज़्यादा एरिया को कवर करता है। देन सीजन चेंजेस भी होता है रिवोल्यूशन के दौरान, अलग अलग सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये डिफरेंट सीजन, ये भी आपका रिवोल्यूशन की वजह से भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम और 2 ही पॉइंट रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसका जो शॉर्ट टाइप्स है वो करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।